आज की ये जो कहानी है ये आपको इसलिए सुनानी है कि आपको एक अंदाज़ा लग सके कि आपके इतिहास से किस कदर छेड़छाड़ की गई और साजिशन की गई। और इस छेड़छाड़ ने ये हासिल कर दिया कि हमारे जो वास्तविक हीरो थे वो तो निकाल के फेंक दिए इतिहास की किताबों से, और जो कोठे की रौनकें हुआ करती थी उन्हें हमारे सामने नेशनल हीरो की तरह पेश कर दिया कि नहीं साहब, देश के ऊपर इनका बड़ा उपकार है, समाज पे, देश पे। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल भसड़। आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश में एक जिला है फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद में आज से पौने 200 साल पहले कोठों की रवायत में एक कोठे पर एक लड़की पैदा हुई, एक बच्ची पैदा हुई। और ये जो बच्ची हुई, अब मोस्टली ऐसी बच्चियों के बाप के नाम तो पता नहीं होते, कई बार माँ को भी पता नहीं होते। तो इस बच्ची का नाम रखा गया मोहम्मदी खानम। और मोहम्मदी खानम जब थोड़ी बड़ी हुई, 12-14 साल की एज की, तो इसे अवध यानी कि आज का जो लखनऊ है उसके कोठे पर बेच दिया गया। अब यही था कि भाई जो थोड़े खूबसूरत और अच्छी इस तरह की बाईजी लोग होती थीं तो उनके ग्राहक भी अच्छी कीमत पे बड़े लोग ही होते थे, नवाब वगैरह। तो कोठे पे जब भी इस तरह की चीज़ लड़कियां तैयार हो जाती थीं, 14-15 की एज पे पहुंचती थीं, तो जो भी नवाब होते थे उनकी खिदमत में उन्हें पेश किया जाता था, और नवाब को जो पसंद आ गई वो उसने रख ली, बाकी बाजार में। मोहम्मदी खानम के साथ भी हुआ। तो उस समय के जो अवध के नवाब थे वो थे आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के अब्बा हजूर अमजद अली शाह। तो अमजद अली शाह की खिदमत में मोहम्मदी खानम को पेश किया गया। मोहम्मदी खानम उन्हें पसंद भी आई, तो उन्होंने मोहम्मदी खानम को खरीद लिया। और मोहम्मदी खानम खरीद के नवाब साहब के लिए भाई हो गई उपलब्ध। और नवाब साहब ने उन्हें अपने हरम में, और हरम में भी फिर अलग अलग टाइप में रखा जाता था। कुछ तो बैग में होती थी, कुछ पर्सनल रखेलें होती थी नवाबों वगैरह की, और कुछ वो होती थी जो ठीक है नवाब के मनोरंजन के लिए भी है, और ज़रूरत हुई तो नवाब के जो खास मेहमान दरबारी गोरे उनके दोस्त आ गए तो उनकी खिदमत में भी पेश कर दिया। तो जो मोहम्मदी खानम थी तो एक तीसरे वाले ग्रुप में थी। ठीक है, हरम में रखा गया था, लेकिन उन्हें जो काम था वो यही था कि ठीक है नवाब साहब अमजद अली खान साहब ने अपने नथतारी ये वो जो था वो हो गया। अब उसके बाद नवाब साहब के जो दोस्त हैं, मेहमान हैं, करीबी हैं, उन्हें नवाब खुश हो गए तो चलो भाई ठीक है, आज इनाम के तौर पे ये तुम्हारे। तो मोहम्मदी खानम को नवाब साहब के यहाँ एक नया नाम मिला, नामकरण कर देते थे ना, और वो नाम मिला साहब महक परी। तो ख्वासीन बनाई गई महक परी, ख्वासीन कहते थे जो इस तरह की औरतें होती थी जो नवाब की पर्सनल एक ग्रुप होता था, जिन्हें नवाब खुद भी जब चाहे मनोरंजन के लिए रखे और दूसरों को भी दे दे। तो ख्वासीन बन गई महक परी। अब महक परी
का चलता रहा। उसके बाद ये हुआ कि अमजद अली शाह भाई खुदा को प्यारे हो गए। वो जो नवाब थे उनके सुपुत्र बने वाजिद अली शाह। तो ज़्यादातर ये होता है कि हरम भी ट्रांसफ़र हो जाते थे उत्तराधिकार के साथ। तो जो वैलिड बीवियाँ होती थी नवाबों की, उन्हें तो चलो भाई अच्छा दर्जा मिल जाता था। उनका भले सौतेला बेटा बने नवाब या कोई बने, उन्हें ठीक है बाप की बीवी है तो। लेकिन ये जो रखेलें वखेलें होती थी और ख्वासीन या इस तरह की महकपरी टाइप की जो लड़कियां होती थी, उन्हें और बदतर हाल हो जाते थे उनके। तो वही हुआ, ख्वासीन जो थी वो वही की वही रही। और इधर वाजिद अली शाह जो था, इसके साथ एक दिक्कत थी। एक तो ऐसे वो नाटक नौटंकी और इस सब का बड़ा तगड़ा शौक था। नवाबी राजकार इसमें उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। नहायत ही नाकारा निकम्मा और निठल्ला टाइप का आदमी था। खुद भी लहंगा पहन के डांस किया करता था, बताते हैं। और उसने एक नाटक नौटंकी की पूरी टीम बना के वो पाल रखी थी। दूसरा ये कि नवाब साहब को लौंडों में इंटरेस्ट था। लौंडे इन द सेंस वो वाले लौंडे नहीं, अफगानी बच्चाबाजी टाइप वाले मर्द। नवाब वाजिद अली साहब थोड़ा स्त्रैण जो किस्म के होते हैं, जनाने किस्म के बंदे, उस टाइप का तो औरतों में बहुत ज़्यादा उसे दिलचस्पी नहीं थी। तो नवाब वाजिद अली साहब का चलता रहा भाई, जैसे भी अब कमजोरी भांप के गोरों ने उठा के फेंक दिया। तो गोरों ने जब उठा के फेंका तो फिर भी राजनीति में एक ख्याल रखा जाता है ना कि काम भी बन सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं छूटे। तो उसके तहत वाजिद अली साहब को गोरों ने भेजा कलकत्ते, बंगाल, और उनकी एक पेंशन वगैरह भी तय कर दी। तो वाजिद अली जब लखनऊ से नदी के रास्ते कलकत्ता के लिए रवाना हुआ अवध से, तो अपने तबलची, अपने सारंगी वाले, अपनी जो नाचने वालियाँ थीं, बीवियाँ, रखेलें में तो खैर इतना इंटरेस्ट नहीं था उसका। बीवियाँ जो वैलेट थीं वो सब लाद लूद के ले गया, अपने जूते भी। लेकिन कमाल की बात है कि महकपरी को लखनऊ छोड़ के चला गया। महकपरी इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी, अभी आपको आगे समझ आएगा। खैर नवाब उधर शिफ्ट हो गए, महकपरी जो थी वो यहीं रह गई। अब अंग्रेजों की कुछ नीतियां और कुछ उस समय के जो हालात बदले 1857 में आज़ादी की पहली जंग कह लीजिए या गदर कह लीजिए, वो चालू हो गया। और अवध में नवाब का तो वजूद ख़त्म हो ही गया था, लेकिन फिर भी जो वहाँ के स्थानीय जागीरदार थे कई, वो गोरों से बहुत नाराज थे और उन्होंने विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश सेना में जिन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंका। अच्छा, लखनऊ कानपुर का विद्रोह कह देते हैं, बड़ा पढ़ाया जाता है कि कानपुर में ये हुआ, रिमेंबर कानपुर गोरों का नारा था, अवध में ये हुआ, और आजमगढ़ का नाम नहीं लिया जाता। जबकि जो अवध की बगावत थी उसका केंद्र आजमगढ़ था, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये ब्रिटिश सेना थी लाल वर्दीधारी, उसमें गदर का जो दारोमदार था, जो मूल नेतृत्व था, वो थे सूबेदार बंधु सिंह अहिर। केंद्रीय बिंदु ये थे, इन्होंने शुरू किया। और पूरा का पूरा जो था, चाहे वो फिर अवध आया, वहाँ से अवध से कानपुर पहुँचा, कानपुर में नाना साहब की पेशवाई तय हुई, उसके बाद गंगा घाट वाला कांड हुआ। तो नेतृत्व जो भी था वो बंधु सिंह अहिर के हाथ था, ब्रिटिश सेनाओं ने जो विद्रोह किया। ऐसे ही जो जमींदारों का ग्रुप था, उसका नेतृत्व जो किया वो करने वाले थे अपने जलाल सिंह। आजमगढ़ की
अतरौलिया एक जगह है आजमगढ़ में, और अतरौलिया के जागीरदार हुआ करते थे जलाल सिंह। अब ये भी जैसे बंधु सिंह अहीर, इनका नाम बाद में जो ब्रिटिश लेखक थे या इतिहासकार थे, उन्होंने कुछ तो मजाक बनाने या अपनी समझ की वजह से हिंदी और अंग्रेजी के बीच के फ़र्क के चलते बंधु सिंह को भोंदू सिंह कर दिया। और अपने आगे अब भी जो किताबें हैं जिनमें इनका जिक्र है, वहाँ आपको भोंदू सिंह ही लिखा मिलेगा। ऐसे ही अतरौलिया के जागीरदार जो थे, उनका नाम था जयलाल सिंह, गोरों ने उन्हें कर दिया जलाल सिंह। तो बेसिक जो नेतृत्व था 1857 के पूरे गदर का, वो था जयलाल सिंह के हाथ में। जयलाल सिंह ही थे, इन्होंने जमींदारों को जुटाया, मीटिंग की सबको, और एक विद्रोही सेना से संपर्क किया, और उसके बाद आके लखनऊ से गोरों को निकाल भगाया, लखनऊ पर कब्जा किया। जयलाल सिंह के अलावा आपके और भी कई जमींदार थे, इनमें एक फतेह बहादुर सिंह भी थे, जो लखनऊ में नवाब के ज़माने में भी उच्च पद पर थे। और साथ ही और अच्छा एक चीज़ और थी कि जितने जमींदार थे जिन्होंने अवध में विद्रोह किया, अगर आप देखेंगे तो जलाल सिंह खुद कुर्मी थे, फतेह बहादुर और जयलाल सिंह जो थे ये कुर्मी थे, पटेल समुदाय से। बंधु सिंह अहीर थे। इनके अलावा आप आ जाएंगे तो माधव सिंह राजपूत थे। आपके और भी जागीरें थी कुछ, और उनमें ज़्यादातर जो जागीरदार थे वो राजपूत समुदाय से थे। और इन सब लोगों ने एक साथ इकट्ठे होकर लड़ा। और उससे ही महत्वपूर्ण चीज़ कि आजमगढ़ का दलित समुदाय बड़ा जोरदारी से इन लोगों के साथ जुटा और विद्रोह का हिस्सा बना। वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, ये लोग भी। और ज्ञात जो सूत्र है, तो विद्रोह की जो शुरुआती दौर चलता है लखनऊ पर कब्जे तक, वहां तक किसी भी मुस्लिम जागीरदार ने इस विद्रोह का साथ नहीं दिया, कोई इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। तो जब जयलाल सिंह ने लखनऊ पे कब्जा कर लिया, गोरों को खदेड़ दिया, तो वहाँ जो फतेह बहादुर सिंह थे उन्होंने एक सजेशन दिया कि अगर भाई लखनऊ पे लंबे टाइम तक टिकना है तो एक तरीका है कि यहाँ के जो मुस्लिम हैं, तो बड़ी संख्या थी उस समय, इन्हें साथ लिया जाए, ये भी हमारा साथ दें। और मुस्लिम साथ क्यों देंगे, उनका तब तक कोई इरादा नहीं था देने का। तो फतेह बहादुर सिंह ने ढूंढ के निकाली लाल परी, अमजद अली साहब की ख्वासीन जो थी, एक वेश्या, और लाल परी को डिक्लेयर कर दिया कि साहब ये वाजिद अली शाह की छोटी बेगम। वाजिद अली शाह ने भागने से कुछ दिन पहले इनसे निकाह कर लिया, तो इनका जो लौंडा है, ये लड़का जो है वो वाजिद अली शाह का है। जबकि कहीं भी ना तो अवध के जो नवाबों वाले डॉक्यूमेंट हैं लिखते थे एक एक चीज़, ब्रिटिशर्स भी एक एक चीज़ लिखते थे, कहीं ना तो वाजिद अली शाह और महक परी के निकाह का जिक्र है, ना जो उसका लौंडा था। बाद में ब्रिटिशर्स ने उसे उत्तराधिकारी माना वाजिद अली के मरने के बाद, अदरवाइज उसका कहीं जिक्र नहीं है कि यह वाजिद अली शाह की संतान था। तो वो जो लड़का था महक परी का, उसे तो बना दिया नवाब, और महक परी को उसका संरक्षक। और यहां आके महक परी को एक नाम दिया गया, बेगम हजरत महल। इससे पहले कहीं बेगम हजरत महल का कोई वजूद नहीं था। बेगम होती, हजरत महल होती, तो कहीं तो अवध के नवाबों के लेखन में, ब्रिटिश राइटर्स के लेखन में, और जो लोग लिखने वाले थे वो कहीं तो कुछ लिखते, इनके बारे में जिक्र करते। इससे पहले कहीं कोई जिक्र नहीं, ना कभी निकाह हुआ,
ना वाजिद अली शाह से कोई लिंक था और ना इसका लिंक का कोई जिक्र था। तो महक परी जो थी वो कौन बना दी गई? हजरत महल। और महक परी के नामालूम बाप के जो लड़के थे वो घोषित कर दिए गए साहब अवध के नवाब विद्रोहियों द्वारा। किस लिए? ताकि स्थानीय मुस्लिमों का समर्थन मिले, और मिला भी। जब सत्ता उन्हें ये दिखा कि हमारे हाथ में रहेगी, ठीक बहादुर शाह जफर को भी इसी पर्पज से दिल्ली का सुल्तान या बादशाह घोषित किया गया था कि ताकि मुसलमान इस विद्रोह में साथ दें, नहीं तो ये कभी नहीं देते। ये भी सच है। वही चीज ने ये लगता था कि नहीं साहब, सत्ता पर तो हमारा ही हक है, हमारे पुरखों की है, हमारी है, तो ब्रिटिशर्स चलेंगे लेकिन हिंदू नहीं चलेगा। तो ये हो गया। बेगम हजरत महल नाम का सिफुगा लाल परी के तौर पे गढ़ के सामने कर दिया गया। अब जब ये गदर जारी था, अब महक परी घुंघरू छनकाने वालियों से तलवारबाजी और सैन्य नेतृत्व लिख दिया बाद में वामपंथी इतिहासकारों में, लेकिन आप उम्मीद मत रखिए। तो अवध में बड़ा तगड़ी फाइट दी अंग्रेजों को क्रांतिकारियों ने। जलाल सिंह धोखे से पकड़े गए ब्रिटिशर्स द्वारा, गद्दारी के चलते सजाए मौत मिली। आपके परदहा आजमगढ़ में जगह, यहाँ के जागीरदार थे ठाकुर प्रगट सिंह और ठाकुर जालिम सिंह। ये दोनों लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। माधो सिंह कभी हाथ नहीं आए ब्रिटिशर्स के, और ना हिंदुस्तान छोड़ के भागे। बाद में उनका इतिहास मिलता है कि वो यहीं रहे और कभी ब्रिटिशर्स के हाथ भी नहीं आए, गोरों के हाथ नहीं आए। और जब अवध पे आखिरी जंग की नौबत आई, ब्रिटिश कब्जा हुआ, उससे बहुत पहले ही अपनी औलाद के साथ महक परी और हजरत महल भाग के नेपाल निकल गई थी और वहीं मरी। तो एक रक्कासा को हजरत महल के तौर पर सामने किया गया, और वो कोई लेना देना नहीं था क्रांति से, देश से, इससे उससे। जब उसे लगा कि प्रयोग उसे पहले लगा कि चलो ठीक है, मेरा लड़का नवाब बने जा रहा है फोकट में, बाप का नाम मिल जाएगा, वाजिद अली शाह का नाम मिल जाएगा, भाई जुट गई। जब उसे लगा कि नहीं, ये प्रयोग तो भाई असफल रहा, भाग निकली। लेकिन आपको क्या पढ़ाया जाता है साहब? हजरत महल की बहुत बड़ी कुर्बानी थी। असल चीज ये है, हजरत महल कोई थी ही नहीं, महक परी थी। हजरत महल का ठप्पा लगा करके उसे आगे कर दिया गया था। ना वाजिद अली शाह से उसका कोई ताल्लुक था, ना 1857 की गदर या क्रांति से कोई ताल्लुक था, और ना इस देश से। कोठे की रौनक थी, ख्वासीन थी, और जिसकी नामालूम बाप वाली औलाद को जबरदस्ती नवाब बना दिया गया था कुछ दिन के लिए। तो यह है हजरत महल की हकीकत।